प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब भारत के 135 करोड़ या 40 करोड़ में अगर आप लगा लें 15-20 करोड़ मुसलमान हैं, तो उनका भी तो विकास है, उनका भी तो विश्वास है, उनका भी तो साथ है। तो अगर कोई आदमी मुसलमानों के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो भारत सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने गुंजाइश के मुताबिक कानून के दायरे में रहकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए जमा हुए हैं कि अभी कई दिन पहले की बात है कि हिंदुस्तान में नरसिंहानंद नामी शख्स ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, और गुस्ताखी करने के बाद मज़ीद ये है कि गुस्ताखी में इजाफ़ा होता चला गया। और अफसोस की बात इस वक्त में ये है कि पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल पर बैठकर बयान देने वाले लोगों ने एक जुमला अभी तक उस शख्स के ख़िलाफ़ नहीं बोला। हम ये नहीं कहते कि हमारी तरफदारी की जाए, हमारी हिमायत की जाए, लेकिन कम से कम जो गलत हैं उसको गलत तो कहा जाए। किसी न्यूज़ चैनल ने उसको बयान नहीं किया, कोई न्यूज़ ने सुर्खी नहीं लगाई, गवर्नमेंट ने उस पर ज़र्रे के बराबर कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को इतना वक्त भी नहीं है, न जाने कौन से कामों में इस वक्त बिज़ी हैं कि उन्हें इस सारे मामलात को देखने का मौका भी नहीं है। अब बिल्कुल अगर हिंदुस्तान को इस अंदाज़ में चलाने की कोशिश की जाएगी तो हिंदुस्तान कैसे चलेगा बताइए आप। ये हालात इस कदर ख़राब होते चले जा रहे हैं। किस अंदाज़ में कोई आपके माँ को, बाप को, आपके ख़ानदान को गाली दे, आप बर्दाश्त कर सकते हैं? ज़ाहिर है नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते हैं तो मुसलमान अपने नबी की शान में किस अंदाज़ में इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी ने कहा था कि जब तुम तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अमानतुल्लाह खान का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, उसने मेरी बात को सत्य सिद्ध करके बताया। मैंने वीडियो में यही कहा था कि जब शरीयत लागू होगी, ये देश में मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे तो वो सबकी गर्दन काटेंगे। तो अमानतुल्लाह खान जो भी है वो, उसने ये मेरी बात को सत्य सिद्ध करके बताया है। बाकी उसमें कोई नई बात नहीं है। जो मुसलमानों ने अपनी कुरान में, अपनी हदीस में, अपने इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है वो मैंने बताया था लोगों को, वही बातें हैं, कोई नई बात मैंने बोली नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, आपसे पहले भी सलमान अजहरी है कोई, वो बुला रहा है मुझे दिल्ली में अग्नि परीक्षा के लिए। उसने मुझे चुनौती दी है कि मैं हिंदुओं के धर्म ग्रंथ लेकर आऊं, और वो अपना जो उनका क्या है, कोई गुंडों की किताब है ये, कुरान नाम की, उसे लेकर आएगा। ये लुटेरों की, जिहादियों की जो किताब है, और वो कह रहा है आग जलाई जाएगी, उसमें से वो भी निकलेगा, मुझे भी निकलना पड़ेगा। मैं इस जंगली जाहिल लुटेरे की चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं इन मौलानाओं को आदमी नहीं मानता, असल में ये गुंडों के गिरोह के सरदार हैं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में तर्क से कुछ नहीं हो सकता। इस्लाम ने ना तर्क से किसी को जीता और ना ही इस्लाम में कोई तर्क है। ये अपने मूर्ख लोगों को, जो इनके फॉलोवर हैं, उन्हें मूर्ख बनाते रहते हैं जोर जोर से चिल्लाकर, लेकिन इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मेरी इस मौलाना को चुनौती है, यदि ये वास्तव में इसे अपने अल्लाह और मोहम्मद पर विश्वास है तो मैं कोई धर्म ग्रंथ लेकर नहीं आ रहा, मैं केवल अपनी माँ और महादेव के नाम को अपने दिल में लिखवा कर ला रहा हूं। और जहां भी ये कहे मैं वहां आकर अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं। मेरे अजीजों, इसने आज की वीडियो में भी जो जवाब दिया है उसमें फिर से कहा कुरान को गुंडों की किताब, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाता है। खैर ठीक है, तूने स्वीकार किया है तो अब मेरी बात सुन ले। परमिशन तेरी तरफ से होगा और तू परमिशन रामलीला मैदान दिल्ली का लाता है, ठीक है। मुझे उस परमिशन के मामलात, सारी चीजें तू पहले भेज दे, दिन, तारीख, और तू सुनना चाहता है वक्त तो सुन ले। इसके लिए भी और मेरे अजीज मुसलमानों के लिए भी, ऐ मेरे अजीज मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख अकाबिरीन से मशवरा करके ये तय किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी माह रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।